पृथला विधानसभा से भाजपा के नेता हैं विनोद भाटी हमारे साथ में, और 10 मई को महाराणा प्रताप जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। लगातार पीले चावल न्योते के तौर पर पूरे पृथला विधानसभा के अंदर, पूरी लोकसभा के अंदर उन्होंने दिए हैं। किस तरीके का कार्यक्रम और कितनी भीड़ यहाँ रहने वाली है? सर नमस्कार। नमस्कार जयप्रकाश जी। सर कितनी भीड़ रहने वाली है और किस तरीके का कार्यक्रम है? हमारे यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ होने वाली है। नौजवानों का बहुत बड़ा जोश और उन्माद दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि शायद टेंट छोटा पड़ जाए, ऐसा अभी से आभास होने लगा है। देखो क्या होता है। लगातार पृथला विधानसभा में महापुरुषों की जयंती आपके द्वारा बनाई गई। पहले सूरजमल जवा के अंदर प्रोग्राम रहा, हजारों की तादाद में लोग रहे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी और नेता भी पहुंचे। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती आपके द्वारा बनाई गई। अब महाराणा प्रताप जी की जयंती, जो कि एक बड़े योद्धा रहे हैं और समय समय पर जो अपनी सीख लोगों को उन्होंने दी है, युद्ध के तौर पर दी है, किस तरीके से युद्ध में जीत हासिल की और क्या पूरा वाक्य है, थोड़ा बताइए। जयप्रकाश जी, हम एक छत्तीस बिरादरी के समाज में एक ताने बाने में रहते हैं। तो छत्तीस बिरादरी का मतलब कि हमें सभी महापुरुषों का मान सम्मान करना चाहिए। कोई महापुरुष किसी एक विशेष जाति का नहीं था। सभी महापुरुषों ने देश सेवा के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उन्होंने अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। उन्होंने देश के लिए त्याग किया, बलिदान दिया, अपनी जानें दी। तो साथियों, हमें उन महापुरुषों की जयंती को बड़े जोर से मनाना चाहिए और उनके संदेश को अपने नौजवान साथियों तक पहुंचाना चाहिए। कौन कौन नेता यहाँ आ रहे हैं, कौन कौन सेलिब्रिटी आ रहे हैं? क्योंकि आपका कोई भी प्रोग्राम देखा, उसमें बड़े नेता और नेताओं के साथ में बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहुंचे। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे सबसे बड़े सेलिब्रिटी यहाँ होंगे मेरे बुजुर्गवार, छत्तीस बिरादरी के सरदार। और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे माननीय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ मुख्य अतिथि होंगे। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर में हमारे केसरगंज से पूर्व में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी होंगे। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे रविंदर भाटी, शिव विधानसभा राजस्थान से जो विधायक हैं और नौजवान की पहचान हैं, हमारे रविंदर भाटी जी होंगे। यूथ लीडर हैं। जब उनकी मैंने रैलियां देखी तो बहुत जाम लगा देते हैं, तो जाम की स्थिति मचघर में रहने वाली है। वो अलग प्रकार के नेता हैं, वो उसके लिए यूथ के वो चहीते हैं। तो यहाँ भी बहुत समाज उनके लिए आने वाला है, अपने सभी नेताओं को सुनने के लिए आने वाला है। धीरेन्द्र प्रताप जी जेवर से आने वाले हैं। योगिंदर राणा जी असम से विधायक है, वो आने वाले हैं। हमारे मूलचंद शर्मा जी, या बात करें सतीश फागना जी की, बात करें धनेश अदलक्का जी की, बात करें हिंदर राम रतन जी की, या सभी विधायकगण यहाँ आने वाले हैं, सरपंच आने वाले हैं। इसके साथ साथ में एक सवाल है आपसे विनोद भाटी जी, कि नेता और भी हैं विधानसभा के अंदर, कहीं ना कहीं वो लुप्त हो जाते हैं चुनाव के बाद, और जब चुनाव आता है तो नेता निकल के आते हैं। आप नेता के तौर पर काम कर रहे हैं, जनसेवक के तौर पर काम कर रहे हैं? देखो, विनोद भाटी को चुनाव जैसा स्वार्थ नहीं है। मैं समाज के अंदर, अपनी जनता के अंदर, अपने लोगों के दिल के अंदर जगह बनाना चाहता हूं। ये इलेक्शन, ये चुनाव तो पीछे की बातें हैं। पहले आप समाज से मजबूत होंगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मैं समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं, कार्य करना चाहता हूं। महाराणा प्रताप जी के कुछ ऐसे युद्ध जो नए युवाओं को प्रेरित करते हों, वो युद्ध जिसके द्वारा कहीं ना कहीं मुगलों से भी लड़ाई रही, औरंगजेब से भी लड़ाई रही, और देश को सुरक्षित हाथों में उन्होंने दिया। जेपी जी, हल्दी घाटी का युद्ध अविस्मरणीय युद्ध है। इसके बारे में शायद पूरी जानकारी आपको भी नहीं है। बहलोल खान को घोड़े समेत बीच में से चीर दिया था अपनी खांडा तलवार से महाराणा प्रताप ने। 28 फुट गहरे नाले को, चौड़े नाले को चेतक उन्हें लेकर कूद गया था, अपने प्राण की बलि दे दी, लेकिन महाराणा को बचा के ले आया। साथियों, देवार का युद्ध, अनेकों दुर्ग उन्होंने जीते। जब सेना खत्म हो गई तो भीलों के साथ मिलकर सेना बनाई। उनका वो देश सेवा का भाव, जो उन्होंने वीरता, स्वाभिमान, निडरता दिखाई, वो अविस्मरणीय है। हमारे नए समाज के लिए, नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है।
10 मई को कितने बजे आह्वान कर रहे हैं लोगों का यहाँ पहुंचने पर? जेपी जी 10 मई को शाम को 6 बजे इस कार्यक्रम में सभी को पहुंचना है। सभी सरदारों का, सभी जनता जनार्दन का मैं हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करूंगा और सभी इस कार्यक्रम की शोभा बनाएं। स्थान बताएं कहां पर आना है? 10 तारीख को आपको मेरे कार्यालय नवल टावर, गांव मचगर, सेक्टर 116, अपोजिट पेट्रोल पंप, मैनमोहना रोड पर आना है। किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी, कहीं ना कहीं जाम की स्थिति देखी जा सकती है? देखो हमने एक कंपनी को तो दिया है पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट, वो वैले पार्किंग टाइप में मैनेज करके सारी पार्किंग मैनेज करेंगे। उसके बाद बात करें सिक्योरिटी की, पूरे जनता जनार्दन के लिए पुलिस से गुहार लगाइए, पुलिस भी सुरक्षा मुहैया कराएगी और प्राइवेट सिक्योरिटी पूरी मौजूद रहेगी और तसल्ली बख्श बड़े मैनेज तरीके से कार्यक्रम किया जाएगा। पार्किंग बाहर एंट्री से पहले पार्किंग बना दी गई है, अंदर खाने का इंतजाम अंदर है, स्टेज का अलग इंतजाम है, वीआईपी पार्किंग अलग है और अपना जो वीआईपीज का आने का रास्ता वो सेपरेट है और बड़े अच्छे से मंचन स्टेज का या अपने टेंट का अच्छे से किया गया है। जो एजुकेटेड इवेंट होता है उसके तरीके से हमने प्लॉटिंग करके उसको एग्जीक्यूशन देंगे। सिंगर के तौर पर कौन? सिंगर बोलो, परफॉर्मर बोलो, अपना बालम रैपरिया है जिसने ग्रुप ने छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों के बड़े बड़े फेमस इंटरनेशनल गाने गाए हैं, वो आएंगे। एक हमारा एक ग्रुप और है, वो ग्रुप उसमें प्रस्तुति देने जा रहा है। हरियाणवी कलाकार में नरदेव बेनीवाल यहाँ मौजूद होंगे अपनी पूरी टीम के साथ। उनके साथ में कोई सेलिब्रिटी हरियाणा ये सेलिब्रिटी मेरे बुजुर्ग हैं, ये तो अपना ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इसमें वीर गाथाएं गाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इतिहास उन युवाओं को बताया जाएगा जिनको नहीं पता है, वो इतिहास जो पूरे भारत देश की रचना करता है। पूरा आपने बिल्कुल ठीक समझा। इस जयंती मनाने का उद्देश्य सिर्फ एक है, नौजवान को अपने महापुरुषों के बलिदान के बारे में बताया जाए, उनकी जो निडरता, शौर्य का गुण था, उनके अंदर वीरता का गुण था, देश सेवा का गुण था और उनका एक अटूट निश्चय था, वो डिटर्मिनेशन का गुण उनके अंदर आए ताकि वो अपने जीवन के गोल के लिए डिटर्मिनेशन तैयार हो सके, डिप्रेशन में ना जाए, अच्छे ढंग से उस पर कार्य करें, मेहनत करें, भूखे प्यासे रहकर भी अपने गोल को प्राप्त करने की कोशिश करें, ईमानदारी से मेहनत से काम करें, तभी वो कामयाब हो पाएंगे, नए देश का निर्माण कर पाएंगे, नई भारत का निर्माण कर पाएंगे, अपने चरित्र का निर्माण कर पाएंगे, अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन कर पाएंगे। किस तरीके का सहयोग लोगों का मिल रहा है पृथला विधानसभा में? भाई साहब मैं तो परेशान हो गया हूँ, इतना चिंता में हूँ मैं, तो मुझे लगता है भीड़ संभलेगी नहीं, इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मुझे अंदेशा नहीं था, मैं तो सोच लगाई थी मैं जयंती करता हूँ। जब गाँवों में गया तो एक गाँव में 10 प्रोग्राम, 5 प्रोग्राम, लोगों के फोन आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी माराना। बड़ा खुशी होता है, छाती लबरेज हो गई ये सब देख करना, बड़ा अच्छा। पहले बाइक रैली निकाली, ट्रैक्टर रैली निकाली, ऐसे कोई रैली मतलब ये तो रोड शो है? ये तो समाज के अंदर जाए तो समाज के लिए करना तो पड़ेगा, समाज के लिए हमें प्रयास करते रहने चाहिए, नौजवान के लिए प्रयास करते रहने चाहिए। राजनीति से बड़ा कार्य है समाज सेवा का, उसमें हम हमेशा आपके साथ लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, हमारे साथ मौजूद थे पृथला से भाजपा के नेता हैं विनोद भाटी। उन्होंने विस्तार से बताया कि महाराणा प्रताप की जयंती बड़े धूमधाम से गांव मचगर के अंदर बनाई जाएगी और मचगर में कम से कम 10,000 प्लस लोगों की भीड़ यहाँ रहने वाली है और बड़ी सुरक्षा पुलिस के द्वारा यहाँ लगाई जाएगी। कंपनियों को टेंडर दिए गए हैं सिक्योरिटी को लेकर के, चाहे वो गाड़ी की सिक्योरिटी हो या पार्किंग की सिक्योरिटी हो, क्योंकि चलता हुआ रोड है, मेन रोड है, उसको देख करके कहीं मद्देनजर रखते हुए, ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए या विनोद भाटी जी ने एक बड़ा प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम में वो महाराणा प्रताप जिन्होंने युद्ध लड़े और युद्ध लड़ने के साथ साथ एक संदेश भी दिया कि किस तरीके से निडर रहकर आप अपने देश की, समाज की और गांव की रक्षा कर सकते हैं। तो इसी के साथ फिर से मिलेंगे आपको, तब तक के लिए आप देखते रहिए फरीदाबाद 24/7 न्यूज जयप्रकाश के साथ।